तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर घटना से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कुछ देर में सीतापुर पहुंचेंगे राहुल गांधी और ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी और प्रियंका के साथ वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, जहां पर मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवारों से। तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि एयरपोर्ट पर कुछ देर राहुल गांधी को रोका भी गया, उसके बाद राहुल गांधी यहां से रवाना हुए। राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। यहां से सीतापुर जाएंगे राहुल गांधी और जिसके बाद सीतापुर से लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर इस बीच, बड़ी हलचल लखनऊ एयरपोर्ट पर। और ये तीन तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। ये तीन तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, विस्तार से पूरी पिक्चर क्लियर करती। आपको बता दें एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचे। सबसे पहले यूपी सरकार की तरफ से इजाजत दी गई कि विपक्ष के नेता पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन सीमित संख्या बल के साथ। और इस ऐलान के बाद राहुल गांधी दिल्ली से सीधा लखनऊ पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी को कुछ देर के लिए रोका गया। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को रोका गया। उनके साथ चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री, केसी वेणुगोपाल, भूपेश सिंह बघेल और साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल गांधी यहां से सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं। ये तीन तस्वीरें सुबह से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम क्लियर करती हुई। तमाम और अपडेट्स लेंगे अपने सहयोगी क्रांत के पास चलना चाहेंगे जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्रांत, सीतापुर के लिए निकले हैं राहुल गांधी। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं, राहुल गांधी वहां पर क्या प्रियंका गांधी के साथ से लखीमपुर के लिए रवाना होंगे या फिर प्रोग्राम कोई और है? जी बिल्कुल, वह निश्चित तौर पे अभी राहुल गांधी सीतापुर के लिए निकले हैं। उससे कुछ ही देर पहले वो एयरपोर्ट, अभी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उनको कुछ देर के लिए रोका गया था। लेकिन फिर जिस तरीके से खबर सामने आई कि उनको इजाजत दे दी गई है और उसके बाद वो अब सीधा कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी तो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वो सीतापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ पे उनकी बहन प्रियंका गांधी जो गेस्ट हाउस है वहां पर है फिलहाल। साथ ही साथ वैभव, हम आपको ये भी जानकारी दे दें, जो प्रियंका गांधी है उनको यूपी पुलिस की तरफ से रिहा कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल वो अभी भी अंदर गेस्ट हाउस में रुकी हुई है, तो बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। तो वहीं राहुल गांधी के साथ 4 कांग्रेस के नेता भी जो हैं राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं, वो भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के हम वैभव अगर बात करें तो लगातार सियासी घटनाक्रम हम देखें तो लखीमपुर खीरी जाने के लिए तमाम जो विपक्ष के नेता थे उनकी तरफ से पूरी यही कोशिश थी कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचे और जो मृतक परिजन है उनके परिजनों से मुलाकात करें। लेकिन यूपी पुलिस प्रशासन की तरफ से बार बार यही दलील दी गई कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब होगी, जिस वजह से पिछले 24 घंटे हमने देखा था प्रियंका गांधी को पहले हिरासत में लिया गया था, फिर उनकी गिरफ्तारी की गई। जो रेस्ट हाउस था उसको ही अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया था और प्रियंका गांधी को रेस्ट हाउस के अंदर ही बंद कर दिया गया था। तो वहीं जिसके बाद कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी तरफ से योगी सरकार हो चाहे मोदी केंद्र की सरकार हो, सबकी तरफ इशारे यही किए गए थे कि जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है ये किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। जी वैभव। क्रांति, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, लगातार विपक्ष और पीड़ित परिवारों से मिलने की जिद कर रहा है इस बीच, और अब आज मुलाकात भी हो सकती है पीड़ित परिवारों से। महज संवेदनाएं कहा जाए या फिर क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव भी है तो लखीमपुर खीरी नया पॉलिटिकल हब, राजनीतिक प्रयोगशाला बन रहा है इन दलों के लिए। जी वह बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हो उनकी तरफ से यही बयान दिए जा रहे कि जो सिर्फ कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के नेता नहीं तमाम जो विपक्ष के नेता है वो सिर्फ राजनीति करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया कि लखीमपुर खीरी में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाएगी। जिस तरीके से मामला गरमाता जा रहा था पुलिस जांच के बाद अब इसमें विशेष SIT का गठन कर दिया गया वैभव, और जो गृह राज्य मंत्री थे उनके बेटे के खिलाफ मामले में FIR भी दर्ज की गई और सरकार की तरफ
से, चाहे योगी सरकार हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, सबकी तरफ से यही तमाम दलीलें दी जा रही कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाएगी। लेकिन एक तरफ विपक्ष के जो विपक्षी नेता है वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना यही साध रहे कि जो योगी सरकार के राज में पिछले तमाम जो महीने लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहा है। क्रांत, इसी बीच बड़ा अपडेट एक ये भी है कि तकरीबन आधे घंटे मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और गृह मंत्री जो है उनके बीच, अमित शाह के बीच ये मुलाकात हुई है। इस आधे घंटे की मुलाकात के बीच क्या कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कुछ, क्योंकि तमाम तरह के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के। जी वैभव, बिल्कुल अमित शाह के साथ जो अजय मिश्रा हैं उनकी मुलाकात हुई है। दिल्ली के गृह मंत्रालय में दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट से ऊपर ये मुलाकात चली है और इसमें तमाम जो लखीमपुरी सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसको लेकर अमित शाह ने पूरा अपडेट दिया है। और साथ ही साथ जो हमारे तमाम सूत्र हैं उनकी तरफ से ये भी खबर है कि जो अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो सरेंडर के लिए तैयार है। और जो और कुछ ही ऐसा खबरें भी सामने आ रही है कि जो अजय मिश्रा है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है कि अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है, ये मुलाकात वाकई में अहम मानी जा रही है और तमाम जो विपक्षी नेता वो लगातार अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अजय मिश्रा की तरफ से यही दलील दी जा रही है उनका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था और इस पूरे घटनाक्रम में उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। अगर ऐसा होगा, उनका बेटा दोषी पाया जाता है, तो वो खुद अपने पद से इस्तीफा देंगे। इस तरीके की दलील पिछले कई दिनों से उनके तरफ से दी जा रही है। तमाम, चाहे मीडिया को उन्होंने बयान दिए हो, चाहे खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था उनका बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था और अगर उनका बेटा गाड़ी चला भी रहा होगा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जिस तरीके के वीडियो हमने देखा कि एक जो गाड़ी थी वो किसानों को कुचल रही थी वैभव, उसमें भीड़ तमाम जो आंदोलनकारी थे वो काले झंडे बीजेपी नेताओं को दिखा रहे थे, लेकिन तस्वीरें अभी तक साफ हो नहीं पाई है कि वो तमाम वीडियो सामने आए और तमाम वीडियो अपने आप में अलग अलग कहानी कहते हुए दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो वीडियो अपने आप में थ्योरी जो है वो लिखते जा रहे हैं, पटकथा लिखते जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। क्रांत, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ तौकीर जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जो एक एक अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तौकीर, मैं चाहूंगा आप ये बताएं कि लखनऊ के अंदर ताजा हालात क्या कुछ है, क्योंकि जब रोका गया राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर तो एयरपोर्ट पर हंगामा भी हुआ और इसी हंगामे के बीच अब राहुल गांधी सीतापुर और सीतापुर से लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। तौकीर। जी बिल्कुल, इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखा जाए कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है वो आज साफ था कि वो कैसे भी करके जाएंगे। उनके नेता यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे एयरपोर्ट पे। उनका कहना था कि राहुल गांधी को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन खास बात है कि उनके एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि 3 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। लेकिन उनकी मांग थी कि वो सीतापुर भी जाएंगे, पहले वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो लखीमपुर जाएंगे। तो फिलहाल उसकी भी परमिशन बताया जा रहा है कि मिल गई है। राहुल गांधी का काफिला यहाँ से आधे घंटे पहले निकल चुका है एयरपोर्ट से। वो सीधा पहले सीतापुर जाएंगे, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहां से वो लखीमपुर किसान जो पीड़ित परिजन है उनसे भी मुलाकात करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो किसान जो दूर दराज के रहने वाले थे, जो बहराइच के रहने वाले थे, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, उनके परिजनों से भी वो मिलेंगे। तो फिलहाल अभी जो पूरा राहुल गांधी का जो पूरा आगे का शेड्यूल है वो साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अभी वो कई दिन तक उत्तर प्रदेश की जमीन पर नजर आएंगे। और ये जो राजनीतिक पूरा माहौल गरमाया हुआ है, इसमें अब राहुल गांधी का चेहरा और इनकी राहुल गांधी की एंट्री काफी मायनेदार होगी। तो एक चीज और समझना चाहूंगा, क्या लखीमपुर के बाद बहराइच भी जा सकते हैं राहुल गांधी, क्योंकि लखनऊ और लखीमपुर और बहराइच तीनों जिले आसपास हैं, तो क्या लखीमपुर के बाद ये लोग बहराइच का भी रुख कर सकते हैं? जी मैंने आपको बताया कि बहराइच के 2 ऐसे किसान थे जिनकी मौत हुई थी उस प्रदर्शन में। वो बहराइच के और बहराइच के आसपास एक नानपारा जगह है, वहां के रहने वाले थे। तो बताया जा रहा है कि उन परिजनों से भी मुलाकात करने राहुल गांधी निकलेंगे यहाँ से। जब लखीमपुर में वो उन किसानों से मिलेंगे, जो 2 परिवार है जो लखीमपुर में रहते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो सीतापुर और सीतापुर मिलने के बाद वो लखीमपुर पहुंचेंगे। लखीमपुर के बाद वो बहराइच और नानपारा, जो 2 ऐसी जगह है जो लखीमपुर के बॉर्डर पे हैं, वहां पर भी पहुंचेंगे, उन परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। खास बात है कि इस बार उनके साथ 2 मुख्यमंत्री भी साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट है, सुरेश सुरजेवाला है, तो कई ऐसे बड़े नेता भी उनके काफिले में शामिल हैं। और इसके अलावा जो प्रदेश में
जैसे जैसे काफिला उनका आगे बढ़ता जाएगा उस जिले के कार्यकर्ता और बड़े नेता भी उनके साथ जुड़ते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है, जो किसान एक जो जिस तरह से धरने में बैठे थे, ये एक बहुत बड़ी भूमिका बनने जा रही है राहुल गांधी की एंट्री के बाद। और ये भी माना जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो अगर किसी को महत्व मिला है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार किसान आंदोलन में नजर आ रही थी। राहुल और प्रियंका गांधी पहले बॉर्डर्स पे भी पहुंचे थे, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद भवन तक भी निकले। राहुल एक जो बॉर्डर था वहां पे पहुंचे थे जहां पे झड़प भी हुई थी, ये गिरे भी थे, चोट भी खाई थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन से भी जुड़े थे। और खास बात है जब लखीमपुर जो भी आंदोलन का जो एक रुख उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ चुका है, क्योंकि जो 4 किसान थे वो प्रदर्शन के दौरान उनकी मौत हुई है, तो अब सारी संवेदनाएं जो है वो उन किसानों के साथ भी है। तो बड़े नेता उनके परिजनों से भी मिलना चाह रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि राहुल गांधी की एंट्री के बाद अभी जो ये माहौल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विराम लगता नजर आ रहा था, एक बार फिर इसमें हवा दी जा रही है। तो आखिर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अपने सभी क्रांत के पास हम चलना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनको भी हिरासत में लिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी क्या जाएंगे लखीमपुर, बहराइच हो, नानपारा हो? कोई अपडेट क्रांत आपके पास इसको लेकर? जी वह बिल्कुल, संजय सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले जो जीप जो कार वाला किसानों आंदोलनकारियों को रोकने का वीडियो था उनकी तरफ से ट्वीट कर साझा किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी तक स्थिति ये साफ नहीं है कि संजय सिंह लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो और जिस तरीके से आपने हमारे सहयोगी ने जिक्र किया राहुल गांधी का, तो देखा जाए कि वह राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके से उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ही लखीमपुर खीरी जाने से क्यों रोका जा रहा है, तो जिसके बाद योगी सरकार बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। और अब जैसे ही राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो पहले खबरें यही थी कि राहुल गांधी और जो उनके तमाम सहयोगी हैं उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद मुलाकात के लिए जा रहे हैं और शायद बहुत जल्दी मुलाकात भी होगी पीड़ित परिवार से। क्रांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो आखिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो आखिर आप लगातार अपनी नजर ग्राउंड जीरो पर बनाकर रखिएगा। एक बड़ी